रघुवर मल्टी एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें विधायक अशोक चांदना ने फीता काटकर इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन किया। इस समारोह में अनेक प्रमुख हस्तियों का योगदान रहा, जिनमें पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा और भाजपा नेता रूपेश शर्मा शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मण गुर्जर ने जानकारी दी कि इस नए ऑपरेशन थिएटर से बूंदी शहर के मरीजों को सहूलियत होगी। अब मरीजों को कोटा या भीलवाड़ा जैसे दूरस्थ स्थानों पर जाकर नहीं होना पड़ेगा परेशान। रघुवर हॉस्पिटल में आधुनिक मेडिकल तकनीक और नवाचार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जटिल ऑपरेशन जैसे कूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण, हर्निया और अन्य ऑपरेशनों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाएगा। यह स्थिति न केवल मरीजों के जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि बूंदी के चिकित्सा क्षेत्र में भी एक नई क्रांति लाएगी। इस अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम शामिल है। डॉक्टर लक्ष्मण लाल गुर्जर, जो साधारण और इलेक्ट्रोस्कोपिक सर्जरी में अनुभवी हैं, के साथ साथ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अक्षत विजय और बच्चों के लिए हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर शोभित भी इस टीम का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और स्पाइन सर्जरी के विशेषज्ञ भी मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस नए ऑपरेशन थिएटर की संरचना ऐसी है कि यह सभी प्रकार के सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए आदर्श है। यहाँ पर मरीजों को वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। जैसे ही क्षेत्र के लोग इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हॉस्पिटल आएंगे, यह निश्चित रूप से उनके जीवन में सुधार लाएगा। इस तरह के समर्पित प्रयासों से स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में इजाफा होगा, जिससे बूंदी का विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। विधायक चांदना और अन्य नेताओं ने इस अवसर पर न केवल अस्पताल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं, बल्कि सुनिश्चित किया है कि मरीजों को हर संभव सहायता उपलब्ध हो सके। इस अभियान का लक्ष्य न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है, बल्कि आम जनता के लिए चिकित्सा की पहुंच को भी सरल बनाना है। रघुवर हॉस्पिटल का यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया बड़ा सौभाग्य का विषय है, जिससे युवा नेता बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं जो देश के अंदर उन्नति चाहता है, जिसने अपने इलाके को चमन कर दिया है। 70 साल में जैसा विकास हिंडोली का हुआ है, हिंदुस्तान के किसी भी जिले का, पूरे हिंदुस्तान के किसी जिले का पिछले 5 सालों में नहीं हुआ जैसा हिंडोली का विकास हुआ करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज हमारे एक छोटे से कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं माननीय रूपेश जी शर्मा, जो बूंदी के जननेता है, आप सभी जो समय निकाल के पधारे, आप सभी जनता का, आम जन का मैं अभिनंदन करता हूँ। ये जब अस्पताल का कॉन्सेप्ट हमने रखा था, तब हमने देखा था कि यहाँ पे ट्रोमा से संबंधित कोई भी इलाज बूंदी में प्लान किया हम 4-5 डॉक्टरों ने मिल करके, और सत्येश जो MBBS के पास MS ऑर्थो किया, पुणे, मुंबई, चंडीगढ़, जहां पर काफी फेलोशिप अर्जित की। और मैं दावे से कहता हूं कि डॉक्टर अक्षत से अच्छा ऑर्थोपेडिशियन इस समय पूरे राजस्थान में कोई भी नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि जितना अकेला इस ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर अक्षत विजयवर्गीय को वर्क आता है, काम आता है, उतना किसी भी एक सिंगल ऑर्थोपेडिशियन को नहीं आता। ये मेरा दावा है, मैं चैलेंज करता हूं। ऑर्थोपेडिक के जॉइंट रिप्लेसमेंट का मास्टर व्यक्ति है, ट्रॉमा का मास्टर व्यक्ति है। बूंदी के अंदर पहला कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण डॉक्टर अक्षत ने रघुवर हॉस्पिटल में किया। उसके बाद बूंदी में कूल्हे का जोड़ का प्रत्यारोपण 1-2 लोगों ने और भी ट्राई किया, लेकिन वो अच्छे नहीं हुए। और हमारे प्रत्यारोपण जो हमने लगभग 50-55 अभी तक कर दिए हैं, वो सारे के सारे लोग आज चल रहे हैं। बूंदी के अंदर मेरे पास अजीत भाई साहब सामने बैठे हुए हैं। अजीत भाई साहब एक पेशेंट लेके आए थे। उन्होंने कहा कि इसको कोटा के सभी डॉक्टरों ने टांग काटने के लिए बोल दिया है, एम्पुटेशन होगा, तो डॉक्टर साहब अपन यहाँ कर देंगे क्या? तो हमने कहा भाई पहले पेशेंट लाओ, फिर देखेंगे। पेशेंट लाए तो हमने कहा तो प्लास्टर से ठीक हो जाएगा, एम्पुटेशन की जरूरत नहीं है। सर्जरी की, और वो पहली बार आज भी हमारे अस्पताल में होती है। हमारे अलावा और तो उसको सर्जरी बूंदी में कहीं नहीं होती। डॉक्टर अक्षत ने कंधे का जोड़ का प्रत्यारोपण किया सरस्वती के खेड़ा के एक बंदे का। वो आज 50 किलो की बोरी को वैसे तोक लेता है। इनके कंधे के दर्द के इंजेक्शन इतने कारगर हैं कि रामराज जी की नमाना के सरपंच साहब हैं, वो तो कहते हैं कि डॉक्टर अक्षत को दिखा दो, कंधे का दर्द वैसे ही चला जाएगा। एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं। तो डॉक्टर अक्षत है हमारी टीम में। डॉक्टर शोभित गुप्ता जो अभी नहीं है, वो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन है। जितने टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा होते हैं, जन्म से मुड़े हुए पैर वगैरह, उनको सबको सीधा करते हैं वो, और बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। स्पेशलिटीज हॉस्पिटल में जो आज अत्याधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ किया, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हाड़ौती के लोकप्रिय युवा नेता, बूंदी के हमारे विधायक और राजस्थान में चुनावी राजनीति के
मैनेजमेंट गुरु आदरणीय साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे छोटे भाई संदीप पुरोहित जी, जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव भाई दिनेश जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग अत्याधुनिक सेवाएं यहाँ पर शुरुआत करके बूंदी जिले के पीड़ित व्यक्तियों को एक आधुनिक सुविधाओं का लाभ देने का जो काम किया उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार माननीय गहलोत साहब के आशीर्वाद से और विशेष करके आदरणीय चांदा साहब के प्रयासों से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और इस मेडिकल कॉलेज के लिए बूंदी में भी एक 5 और 7 मंजिला एक हॉस्पिटल का निर्माण लगातार जारी और आने वाले 6 और 8 महीने में साल भर में बूंदी में भी कोटा MBBS और जयपुर SMS की भांति यहाँ पर भी अनेक सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाएगी। और डॉक्टर साहब लक्ष्मण जी का सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बता दी, लेकिन मेरा भी अनुभव है कि जब कभी भी कोई भी पेशेंट इस अस्पताल में आया उन्होंने हमें फ़ोन किया और जो कुछ भी उसकी तकलीफ थी उसके लिए जैसे ही हमने डॉक्टर साहब को लक्ष्मण जी को मैं निरंतर इनके संपर्क में रहता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, कभी भी रत्ती भर भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ इन्होंने नहीं आने दी। यह मेरा खुद का भी इनका अनुभव है कि लगातार जैसा भी हम लोग बोलते हैं इसके पास पैसा भी नहीं है, ये गरीब आदमी है, तो इन्होंने हमको आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करें भाई साहब, और वो मरीज भी बहुत खुश होकर यहाँ से जाता है। तो रेगुलर हॉस्पिटल के इस हाईटेक अपग्रेडेशन के मौके पर यहाँ पर सम्मानित सतेश जी, सम्मानित रुपेश जी, सम्मानित गौरव जी, सम्मानित हमारे दिनेश जी, सम्मानित संदीप जी, सम्मानित लक्ष्मण जी, सम्मानित डॉक्टर साहब और सारे जो बूंदी शहर के वरिष्ठ बढ़ाने के लिए परिवार का व्यक्ति होने के नाते आपका सबका स्वागत और धन्यवाद आभार करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई चीफ गेस्ट नहीं हूँ, मैं इनके परिवार का व्यक्ति हूँ, ये मेरे परिवार है। जब आपके परिवार में से कोई व्यक्ति अनोखा काम करता है तो उसका उत्साहवर्धन करने तो आप जाते हैं, साथ में आपको प्राउड महसूस होता है कि हमारे घरों में से ऐसे लोग निकले हैं। अभी हम मंच पे बैठे थे तो सतेश जी ने मेरे को कहा कि साहब ये वो पहला गुजर है जो हड्डियां जोड़ना शुरू किया जिन्होंने। इस जिले के लक्ष्मण जी वो पहले गुजर हैं जिन्होंने हड्डियां जोड़ना शुरू किया। पूर्व की बात सब अपने अपने हिसाब से सेट और फिट आप लोग कर सकते हो, जिसको जैसा समझ में आए, क्योंकि मैं मेरे मुंह से कुछ बोलूँगा तो उसकी अनेकों जगह पर कई खबरें बना देंगे लोग। तो मुझे तब बड़ी हंसी आई और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इस बात में सत्य तो कहीं ना कहीं तो है, थोड़ी भी होगा ज़्यादा होगा लेकिन कहीं ना कहीं है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है जब आम साधारण परिस्थितियों से निकलकर पैशनेटली हाथ मेहनत करके एक व्यक्ति ऊपर उठे और समाज को एक दिशा दिखाए कि यदि मैं कर सकता हूं तो जिले के हर परिवार का बच्चा या बच्ची इस काम को कर सकता है। इन्होंने, अगर इनकी जीवनी को आप देखें, क्योंकि हम भी छोटे थे तब स्कूल में हमारे पिताजी हमको IAS IPS बनाना चाहते थे, तो हमको एग्जाम्पल डॉक्टर लक्ष्मण का मिलता था कि वो देखो स्ट्रीट लाइट्स में पढ़कर MBBS किया उन्होंने, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, अब IAS IPS नहीं बने तो तुम किसी काम के नहीं। तो वो तो हम नहीं बन पाए IAS IPS, तो मुझे लगता है हम किसी काम के नहीं तो लेकिन एक बात मुझे इस सेटअप की अच्छी लगी कि आपने डॉक्टर्स की टीम के ऊपर, आपके सपोर्टिव स्टाफ के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और जो टॉप क्वालिटी बेस्ट इंटेलिजेंस के लोग हैं
उन्होंने आपने उनको अपने सिस्टम में सेट किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की, आपके ब्रांड की जो ग्रोथ है वो इस IQ की वजह से है। मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आगे भी प्रोफेशन आपका कोई भी हो, आप चाहे वकील हो, आप चाहे डॉक्टर हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप दूध बेचने वाले हों, आप फल बेचने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों, कोई प्रोफेशन जन सेवा करने से नहीं रोकता है। आप हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन के माध्यम से जन सेवा कर सकता है। तो जैसे मुझसे पूर्व अनेक वक्ताओं ने कहा कि कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम आम साधारण लोगों को भेजते हैं तो पहले कह देते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा इनके पास में पैसा नहीं, लेकिन कभी डॉक्टर साहब ने मना नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि इसका रास्ता निकालेंगे, जैसा भी होगा इनसे कम ले लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, पर मरीज को इलाज मिलना चाहिए। ये भावना, जनसेवा की भावना, मुझे लगता है जब तक ये जनसेवा की भावना इस देश के लोगों में जीवित है तब तक हमारे देश को कभी कोई पीछे नहीं हटा सकता, प्रोफेशन चाहे कोई सा भी। तो मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ और इसी प्रकार से जन सेवा करते करते चिकित्सा सेवा के नए नए आयाम को आप छुएं। मैं आपको बहुत शुभकामना, बधाई देता हूँ। धन्यवाद।